कविता का कमाल पाठ 12। क्या दिया हुआ है? माथे पर गठरी लादे पिता की मदद करता बच्चा पीछे पीछे चला जाता है उठाए उस भारी भरकम लंबे थैले को जो ज़्यादा लंबा है उसके पैरों से। थैला सट सट जाता है बार बार उसे प्लेटफॉर्म की ज़मीन से। तो ये कविता दिया हुआ, इसी से जुड़ा हुआ है क्या प्रश्न ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है कि इसी के आधार पर दिया हुआ है। इसी में से जैसे ये दिया हो उसी के आधार पे क्वेश्चन बनाया गया, उसमें जो सही है उसके आगे सही का निशान लगाना है। तो ऊपर दी गई पंक्तियों के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्या, बच्चा किसके साथ जा रहा है? तो बच्चा किसके साथ जा रहा है? बच्चा देखिए यहाँ पिता की मदद करता बच्चा पिता के साथ जा रहा है। तो किसके साथ जा रहा है? पिता के साथ जा रहा है। दूसरा क्या है? थैला बच्चे के पैरों से क्या है? लंबा है। यहाँ है ना, लंबे थैले को उसके पैर से सट रहा है, ठीक है ना। तो थैला बच्चे के पैरों से क्या है? लंबा है। बच्चा किस स्थान पर है? तो बच्चा कहाँ है? प्लेटफॉर्म पर। देखिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म लिखा हुआ है, तो बच्चा कहाँ है? प्लेटफॉर्म पे। पिता की मदद बच्चा किस प्रकार कर रहा है? तो बच्चा किस प्रकार कर रहा है? खेती में हाथ बटाकर। खेती में हाथ बटाकर वो नहीं कर रहा है, गाना सुनाकर नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है वो? उनको खाना भी खिलाकर नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? माथे पर गठरी ढोकर कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, थैला बार बार जमीन से क्यों सट जाता है? क्योंकि थैला क्या है? लंबा है। आगे दिया हुआ है, नीचे स्तंभ क में दी गई पंक्तियाँ किससे संबंधित है? स्तंभ ख से मिलान कीजिए। खुटुर खुटुर का खोदत है, तो कौन खोदता है? खुटुर खुटुर कौन खोदता है? खुदुर खुदुर करके कौन खोदता है? कुत्ता खोदता है ज़मीन को। सुरुड़ सुरुड़ का पीवत है, भैंस कैसे सुरुड़ सुरुड़ करके पीता है। ताक झाक का खोजत है, चिड़िया क्या करती है? ताक झाक करती रहती है, कभी इधर उड़ती है कभी उधर जाती है, देखती रहती है। सरक सरक कहाँ भागत है, सर सर सरक सरक कर कौन जाता है? सांप। अगला क्या है, आप अपने मन से एक कविता लिखना है। तो आपको जो भी कविता याद है वो अपने एक मन से एक कविता लिख सकते हैं। तो मैं लिखी हूँ, बसंत पर फूल फूल पर झूल कर भौरे गाते हैं गाना, डाल डाल पर पात पात पर कोयल का स्वर मस्ताना, महक महक कर चहक चहक कर हवा यहाँ इठलाती है, तन खुश होता मन खुश होता जब वसंत ऋतु है आती। आप कोई दूसरा भी कविता लिख सकते हैं। अगला है, सांप या चिड़िया में से किसी एक के विषय में 8 वाक्य लिखना है। तो मैं चिड़िया पे लिखी हूँ, आप चाहें तो सांप पर भी लिख सकते हैं। चिड़िया की औसत उम्र 4 से 7 साल होती है। चिड़िया समूह में रहना पसंद करती है। चिड़िया ज़्यादातर इंसानों के घरों में ही घोंसला बनाती है। आप देखते होंगे कि ज़्यादातर इंसान के घर में कुछ भी रहता है तो खिड़की में, तो कभी पंखे में वो क्या करती है? अपना घोंसला बना लेती है। चिड़िया सर्वहारी है, चिड़िया सब चीज़ खाती है, देखते ही हैं। चिड़िया अनाज फल बीज और कीड़े खाती है। चिड़िया अपने घोंसले और अपने आसपास के इलाके को साफ रखती है। चिड़िया हमें स्वतंत्रता और स्वच्छता का संदेश देती है। चिड़िया हमें थोड़े में ही संतोष करना चाहिए, यह सीख भी देती है। अगला है, 5 कोष्टक में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसमें से दिया हुआ है उसी में क्या करना है? इससे भरकर इसमें भरना है कि इससे चुन चुन कर किस में क्या भराएगा। तो ये तारीख थी, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो तारीख थी 5 सितंबर, शिक्षक दिवस। विद्यालय के बच्चे शिक्षक दिवस मनाने की तैयारी कर रहे थे। तो बच्चा सब तैयारी करता है ना शिक्षक दिवस मनाने की। बच्चे रंग बिरंगे गुब्बारों से विद्यालय का कोना कोना सजा रहे थे। बच्चे शिक्षकों को अपने हाथ से बनाए हुए तरह तरह के सामान दिए। शिक्षक सभी बच्चों को मिठाई खिलाए। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब प्रधानाध्यापक जाने लगे तब एक लड़की उनके पास दौड़ती हुई आई।
उसका नाम गुड़िया था। वह रंग बिरंगा डिब्बा प्रधानाध्यापक को देते हुए बोली, गुरुजी, यह मेरी तरफ से। प्रधानाध्यापक इतने भावुक हो गए कि वे कुछ कह नहीं सके, बस अपना हाथ गुड़िया के सिर पर रख दिया। आगे क्या करना है, छठा में इसको मिलान करना है, ठीक है ना। स्तंभ क को ख से मिलाना, ये क है और इधर ख है। तो गाय क्या करती है, गाय घास खाती है। शेर क्या है, जंगल का राजा है। सांप रेंगता है। चिड़िया दाना चुगती है। कुत्ता क्या करता है, घर की रखवाली करता है। अब क्या है, ये सब जो क्या है, ये सब गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसको हमको इधर सुधार कर लिखना है। तो गलत लिखे गए शब्दों को सही करके लिखना। असरफी ऐसे लिखा, उसको इस तरह से लिखते हैं। डुगडुगी इस तरह से होता है। मुस्कुराना ये गलत लिखा हुआ, इस तरह से होता है। निश्चित इस तरह से लिखा जाता है। राजधानी ये लिखा हुआ है, तो गलत सीधे लिखा हुआ है, तो क्या लिखाना, राजधानी इस तरह से होता है। आठवां में दिया हुआ है, बीच के गोले में अपने मनपसंद जानवर का नाम लिखकर शब्द जाल में दिए गए बिंदुओं के आधार पर उनके बारे में लिखिए। ये देखिए, ये खाली इसमें आप कोई दूसरा भी डाल सकते हैं, जैसे कोई बिल्ली का भी लिख सकते हैं, जिसको जो जानवर पसंद है उसके बारे में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है पालतू, रंग, भोजन, आवास, लाभ, शारीरिक बनावट। तो एक तरह से क्या हो गया, इस जिस भी जानवर के बारे में आपको लिखना होगा वहाँ बीच में आप नाम लिखिएगा और चारों तरफ उस एक तरह से निबंध हो गया उस जानवर पर। तो मैं क्या लिखी हूँ, मैं कुत्ता पे लिखी हूँ। कुत्ता पे मैं लिखी हूँ सारे इस सबको उसको ऐड करने से। पालतू जानवर होता है, उसका रंग क्या होता है, वो क्या खाता है, वो कहाँ रहता है, उसके लाभ क्या हैं, शारीरिक बनावट, उस जानवर के बारे में सब लिखना है। तो मैं कुत्ते पे लिखी हूँ, वो क्या है, पालतू। कुत्ता एक पालतू जानवर है। कुत्ता को तो सब लोग घर में पालते ही हैं, तो वो क्या है, पालतू जानवर है। उसका रंग रंग यह कई रंग का होता है, जैसे काला, सफ़ेद, भूरा। भोजन यह दूध, रोटी, ब्रेड आदि खाता है, यह मांस भी खाता है। आवास कुत्ते का निवास स्थान मानव का घर या यार्ड होता है। लाभ कुत्ता काफ़ी लाभकारी जीव है, इसे सबसे वफादार जानवर माना जाता है। यह घर की रखवाली के काम आता है। इसका शारीरिक बनावट क्या है, इसके 4 पैर, 2 कान, 2 आँख, 1 नाक और 1 पूँछ होती है। आप चाहिएगा तो आप किसी दूसरे जानवर के बारे में भी लिख सकते हैं। अब क्या है, कोष्टक में दिए गए शब्दों की मदद से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ पे दिया हुआ है, उसी से इसमें हमको क्या करना, पूरा भरना है। इसी से किसमें कौन सा भराएगा। तो माँ बेटे बहुत गरीब थे और उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं था। फिर भी मदन दिन भर खेल कूद में ही समय बिता देता था। तंग आकर एक दिन उसकी माँ ने कहा, अब मैं तुझे बैठाकर नहीं खिला सकती। खिला सकती जा कुछ पैसे कमा कर ला। तो आप जैसे जैसे पढ़ते जाइएगा ना, खुद समझ में आएगा कि हमको उससे इसमें से कौन सा इसमें भराएगा, ठीक है ना। अब आगे है, नीचे दिए गए उत्तरों के लिए प्रश्न बनाइए। ये उत्तर दिया हुआ है, अभी तक आप देखते होंगे क्या प्रश्न दिया हुआ रहता है, उसका उत्तर हमें लिखना होता है। लेकिन इसमें क्या है, प्रश्न, इसमें उत्तर दिया हुआ उसका हमको प्रश्न बनाना है। जैसे मदन अपनी विधवा माँ के साथ गांव में रहता था, तो इसका प्रश्न क्या हो सकता है, इसका हो सकता है कि मदन अपने गांव में किसके साथ रहता था। जब ये क्वेश्चन प्रश्न होगा तभी उसका आंसर बनेगा, मदन अपनी विधवा माँ के साथ गांव में रहता था। इसका एक दूसरा ये भी हो सकता है कि मदन अपनी विधवा माँ के साथ कहाँ रहता था। ये क्वेश्चन भी हो सकता है, और ये भी कि मदन अपनी गांव में किसके साथ रहता था, तो अपनी माँ के साथ रहता था, ठीक है। दूसरा है, राज दरबार में कवि सम्मेलन हो रहा था, तो इसका क्वेश्चन बन सकता है क्या, ये तो आंसर हो गया कि राज दरबार में कवि सम्मेलन हो रहा है। तो इसका क्वेश्चन जब बनेगा कि क्या हो रहा था, तभी ना आएगा कि राज दरबार में कवि सम्मेलन हो रहा है। तो इसका क्वेश्चन बन जाएगा, राज दरबार में क्या हो रहा था, तब इसका आंसर आ जाएगा, राज दरबार में कवि सम्मेलन हो रहा था।
अगला है, एक पेड़ की डाल पर चिड़िया बैठी दिखाई पड़ी। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, चिड़िया कहाँ दिखाई पड़ी। जब ये क्वेश्चन आएगा कि चिड़िया कहाँ दिखाई पड़ी, तभी ना उसका आंसर आएगा कि एक पेड़ की डाल पर चिड़िया बैठी हुई दिखाई पड़ी। अब देखिए क्या है कि अगला है 11वां नंबर। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, प्रत्येक वाक्य के सामने लिखिए कि वह किस काल, भूत, वर्तमान, भविष्य से संबंधित है। जैसे क है, माँ बेटा बहुत गरीब थे। तो क्या वो बीत चुका है। थे का जहाँ पे था, थे, थी आता है तो उसे क्या बोलते हैं, वो भूतकाल में होता है। तो ये क्या है, बीत चुका है, कि जब वो बहुत पहले गरीब थे, आज नहीं है लेकिन पहले गरीब थे, तो वो बीत चुका है। तो बीते हुए समय को क्या बोला जाता है, भूतकाल बोला जाता है। तो ये क्या भूतकाल हो जाएगा। सबसे अच्छी कविता सुनाने वाले को इनाम मिलेगा। तो ये भविष्य में ही इनाम मिलेगा। ऐसे भी कहते हैं ना कि जो भविष्य में, मतलब अभी मिला नहीं है और नहीं मिला था, नहीं मिला है, तो मिलेगा यानी कि भविष्य में मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये भविष्य काल हो जाएगा। जहाँ पे गा गे गी आता है वो भविष्य काल कहलाता है। वहाँ एक भैंस पानी पी रही थी, मतलब पहले पी रही थी, पी चुकी है। तो ये क्या, भूतकाल में। बताया ना अभी था, थे, थी, जहाँ पे था लास्ट अंत में था, थे, थी लगा हुआ रहेगा तो वो भूतकाल कहलाएगा। आप कौन है साहब। तो ये क्या, अभी का पूछ रहा है मीन्स अभी है, वर्तमान काल में पूछ रहा है कि आप कौन है साहब। तो ये वर्तमान काल। भूल कर भी ऐसा काम नहीं करूँगा, मतलब वो भविष्य में ऐसा काम नहीं करेगा। गागेगी, जहाँ लास्ट में अंत में गागेगी लगा रहे वो भविष्य काल कहलाता है। मदन की कविता उसको सता रही थी, तो मतलब उसको मदन की कविता जो है वो सुना तो उसको सता रही थी, मतलब पहले सता रहा था, थे, थी, अंत में लगा हुआ है थी। तो ये क्या हो गया, भूतकाल। यह सब तुम्हारी कविता का कमाल है। तो ये अभी कमाल है, ये है मीन्स जो अभी है, तो क्या है, वर्तमान काल है। अभी जो चल रहा है, कमाल है तो जो अभी चल रहा है वो वर्तमान काल। रास्ते में कुछ न कुछ सूझ ही जाएगा। यहाँ भी देखिए गा है, गागेगी, जहाँ पे लगा होगा वहाँ पे भविष्य काल। सूझ ही जाएगा मतलब रास्ते में वो जा रहा है तो रास्ते में कुछ ना कुछ उसको सूझ ही जाएगा, मतलब भविष्य काल। कहीं कोई पकड़ने तो नहीं आ रहा है, मतलब अभी आ रहा है, क्या वर्तमान काल में आ रहा है। देखिए रहा है, रही है, रहा हो, तो क्या वर्तमान काल। रहा है, रही है, तो उसे वर्तमान काल कहते हैं, मतलब अभी चल रहा, वर्तमान में वो चल रहा है। तो अभी उसको पकड़ने के लिए कोई आ रहा है तो वर्तमान काल में आ रहा है। सांप रेंगते हुए आगे बढ़ता है, तो है यानी कि वर्तमान काल। वो सांप क्या है, रेंगते हुए आगे बढ़ता है, मतलब बढ़ रहा है, तो वो वर्तमान काल में। तो ये देखिए वर्तमान काल, ये एक तरह से आपको काल इससे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।